ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी होश के द्वारा अपने को जीतता हुआ, शांत रहता हुआ परमात्मा की कृपाओं को पा लेता है। मतलब जिस आदमी को बुद्धिपूर्वक स्वयं को नियंत्रित करना आ गया हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं को शांत रखना सीख जाता है। कैसी कैसी स्थितियों में? गर्मी सर्दी में शांत रहेगा, सुख दुख में शांत रहेगा, मान अपमान में शांत रहेगा। जिसके अंदर ऐसी प्रशांति आ गई, कृष्ण भगवान कहते हैं उसी के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अनंत प्रेम और कृपाएं भी जरूर आ जाएंगी। तो हम यहां से शुरू करते हैं कि हम जैसे भी जीवन में रहते हैं, जैसी आदतें पड़ गई, उन सब के लिए महत्वपूर्ण बात है कि अक्ल के द्वारा, विवेक से, बुद्धि से खुद को काबू में लाएं। मन मर्जी चल रही हो ना, तो बुद्धि की मर्जी चलाइए, अपने को विवेक से, समझदारी से रोकिए, सही गलत का निर्णय करिए। कहीं अपने को रोकना है और कहीं अपने आप को टोकना है, कहीं अपने आप को दंडित करना है और कहीं चीजों के लिए खुद को शाबाशी देनी है। थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण स्वयं को दीजिए, क्योंकि जो कुछ आप हो गए हैं वो एक दिन में नहीं हो गए हैं। बचपन से लेकर अब तक आप ये सब सीखते रहे हैं। आपको इतने अभ्यास करने के बाद आदतें पड़ी हैं, तो अच्छी चीजों का अच्छा अभ्यास शुरू कर दीजिए, आपकी आदतें बदल जाएंगे। मतलब कोई भी रत्नाकर वाल्मीकि हो सकता है, कोई भी उस स्थिति में आ सकता है जैसे बाबा तुलसीदास के जीवन में हुआ कि पहला जीवन कृष्ण पक्ष था और दूसरा जीवन शुक्ल पक्ष हो गया। जीवन में एक रूप दक्षिणायन का था और फिर उत्तरायण शुरू हो गया। किसी भी जीवन में वो स्थिति आ सकती है। महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़िए, उसमें भी आपको पता लगता है कि उनके भी जीवन के दो पक्ष थे। जैसे महीने के दो पक्ष होते हैं ना, एक वो जिसमें अंधेरी रातें होती हैं उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जिसमें चांदनी रातें होती हैं, उजाले वाला जो 15 दिन होते हैं जिसमें चांद का प्रकाश ज्यादा रहता है, उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो अंधेरे वाली जिंदगी गांधी के जीवन में भी थी। आधा जीवन, या कहना चाहिए पूर्व का जीवन, अंधेरे से भरा हुआ जीवन था। और जिस दिन उनका जीवन बदला, कितनी अपनी ऊर्जा को किस तरह से उन्होंने कितने महान लक्ष्य की तरफ लगाया कि गांधी गांधी बन गए। किसी भी जीवन में अंधेरा पक्ष हो सकता है। प्रश्न ये नहीं है कि हमारे जीवन में अंधेरा रहा है, प्रश्न ये है कि अंधेरे से बाहर निकले हो या नहीं निकले हो। आप कुछ भी रहे हो, अभ्यास के द्वारा आप अपने जीवन का शुक्ल पक्ष शुरू कर सकते हैं, आप अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा करते हैं, जिनका जीवन अंधेरे में था लेकिन प्रकाश की तरफ चले। कुछ वे होते हैं जो पहले जीवन में प्रकाशमान जीवन जीते हुए आए थे, लेकिन इस जीवन में उनके अंधेरा आ गया, गलत लोग मिल गए। तो कुछ तो हुए जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा करते हैं, कुछ वे हैं जो प्रकाश से अंधेरे की यात्रा करते हैं, कुछ वे होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की यात्रा करते हैं, कुछ वे होते हैं जो अंधेरे से अंधेरे की यात्रा करते हैं। तो 4 तरह के लोग हो गए। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति बहुत ही अंधेरे पक्ष में रहा था, कुकर्म करते करते, कुमार्गी होते होते, पीढ़ियों का, योनियों का, अनेक योनियों का दुख भोगने के बाद मनुष्य के शरीर में आया। इस जन्म में उसको मनुष्य का देह मिलने के साथ गुरु कृपा हो गई, सत्संग मिल गया,
सत्संग में आया, अच्छा श्रोता बन गया। अच्छा श्रोता बनने के साथ में अच्छा विद्यार्थी बन गया, नोट करना सीख गया, सुनता भी है नोट भी करता है। जिज्ञासु बन गया, मन में और शंकाएं हैं उनका भी हल ढूंढ लिया। उसके बाद वो साधक बन गया, पॉइंट्स नोट करके उस पर साधना करता, प्रयोग करता, अभ्यास करता है कि इतनी अच्छी चीजें बताई गई, अब अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते करते उसकी जिंदगी बदल रही है, उसका क्रोध शांत हो गया, उसके अंदर के विकृतियां दूर हो गई, अब वो भक्त बन गया है। भक्त बनने के साथ भक्ति चल रही है, नियम चल रहे हैं, और अब उसके नियम में उसे लगता है कि और कृपा हो जाए तो शिष्य भी हो गया। गुरु का शरणागत होकर गुरु से कह दिया, अब ये शीश मेरा नहीं है, आपका है, आप चलाओ मैं चलूं, आप बोलो मैं समझूं, आप जिधर मुझे चलाना चाहते हो मैं खुद को सरेंडर करता हूं, अब मैं हमेशा आपका होकर जीऊंगा। शिष्य हो गया। अब उसकी जिंदगी में स्थिति क्या हुई, अंधेरे में था लेकिन अब प्रकाश की यात्रा शुरू हो गई। मैं अपने गुरु को मानता हूं, गुरु की बात को मानता हूं, गुरु के द्वारा दी गई रोशनी के अनुसार चलता हूं, अब मेरे जीवन में प्रकाश है। तो उसका उत्तरायण शुरू हो गया। उत्तरायण वाले जो दिन होते हैं ना, मकर संक्रांति से शुरू होते हैं ना, तो अब तिल तिल करके दिन बड़े होंगे, रातें छोटी होनी शुरू हो जाएंगी। और जब दक्षिणायन शुरू होता है तो धीरे धीरे रातें बड़ी होने लग जाती हैं, दिन छोटे होने लग जाते हैं। किसी भी जीवन में अंधेरा पक्ष कम हो जाए, खराब आदतें हटती चली जाएं, अच्छी आदतें ज्यादा जुड़ जाएं, जिस भी जीवन में अच्छी चीजें ज्यादा जुड़ गई उसके जीवन में उत्तरायण शुरू हो गया है। तो कुछ लोग हैं जो अंधेरे से आए थे लेकिन अंधेरे में रहे नहीं, प्रकाश की यात्रा की। कुछ वे होते हैं पहले भी प्रकाश में थे, अब भी उनके जीवन में प्रकाश है, प्रकाश से आए, प्रकाश की यात्रा जारी रही। कुछ वे लोग जो आए तो प्रकाश से थे लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें गलत लोग मिल गए, गलत आदतें पड़ गई, प्रकाश से आते हुए, रोशनी से आते हुए अंधेरों में चले गए। और कुछ वे भी होते हैं चौथी तरह के, जो अंधेरों में थे और फिर अंधेरे में आ गए और दूसरों को अंधेरे में धकेल रहे हैं। खुद की आदतें खराब हैं, दूसरों को भी आदतें सिखा रहे हैं, और उनकी मजाक उड़ाते हैं जो अच्छी तरफ चलते हैं। सत्संग में कोई जाए तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, और क्लबों में कोई जाए, मॉडर्न आदमी है, बड़ा मॉड है, वही आइडियल है उनके लिए। उन्हीं गलत चीजों में फंसे हुए लोगों को देख करके खुश होते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन बहुत कीमती है, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी कीमती नहीं है। अपनी कीमत जिसको समझ में आ गई, बस वो आदमी धन्य हो गया। और दूसरों के सर्टिफिकेट लेने की कोशिश में मत पड़िए। आप अपने आप को अपने ढंग से ऊंचा उठाइए। समय आएगा कि दुनिया एक दिन आपका ही अनुकरण करेगी, आपकी ही नकल करेगी, आपको ही अपना आइडियल, आपको ही मॉडल मानेगी। इसलिए आपको नकलची बंदर बनने की जरूरत नहीं है कि फैशन के नाम पर कुछ भी करें। आपने देखा है ना कि कैसे कैसे कपड़े फाड़ करके लोग घूम रहे हैं फैशन के नाम पर। हांगकांग में हम लोग थे तो हमारे एक, वो भी सिंधी सज्जन हैं, हमारे शिष्य हैं, तो उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत तरह के वो कपड़े बनाते हैं, उनमें जीन्स वगैरह भी बनती है उनकी। अपने शोरूम में वो लेकर गए, बोले एक बार दृष्टि डाल दीजिए। और मैंने उनसे कहा कि आप पर दृष्टि डाल दी, अब कपड़ों पर क्यों डलवा रहे हो? बोले नहीं, गुरु की मेहर भरी नजर दूर से भी हो जाए तो बहुत कृपा होती। अब वो लेकर गए।
एक जगह ले जाकर बोले इधर दृष्टि डालिए, इधर सबसे ज्यादा कीमती हमारी चीजें रखी हुई हैं। अब उधर उनके जो है वो जीन्स वगैरह टंगी हुई, जो ज्यादा फटी हुई थी वो बोले ये सबसे कीमती है। तो मैंने कहा ये फटी हुई कहां से लाया? बोले मशीन ऐसी लगाई हुई हमने जो इसमें छेद भी करती है और इसके धागे निकालती है। मैंने कहा ये धागे निकालने से? बोले ये बहुत ज्यादा बिकती है, आजकल फैशन में यही है। अब फैशन के नाम पर कुछ भी करेगा आदमी। आप सोच लीजिए कि पहले टोपी सीधी पहनते थे, उल्टी पहननी शुरू कर देंगे, अपनी पैंट के ऊपर निकर पहनना शुरू कर दिया, ढीली पैंट पहननी शुरू कर दी फैशन के नाम पर। और तो और नाक में बाली से शुरू हुए थे, होठ पर बाली आ गई। एक कान में, भगवान ने तो वैसे सुनने के लिए कान में छेद कर ही रखे हैं, पर कान के ऊपर भी कम से कम 20 छेद करके क्या क्या पहन रखा है। ठीक है, महिलाओं के लिए चल सकता है, लेकिन जेंट्स शुरू हो गए हैं। अब मंगलसूत्र की तैयारी हो गई है। हो सकता है जेंट्स लोग जो है वो मंगलसूत्र पहनकर चलें। महिलाओं ने पुरुषों के वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। अब पुरुष लोग जो है वो लहंगा टाइप का स्कर्ट पहन के चलने लग गए हैं। आप देखें इंग्लैंड में फैशन बहुत अजीब तरह का। तो क्या कहना चाहता हूं कि हम फैशन के नाम पर नकलची बंदर बनकर अपनी अकल का इस्तेमाल न करके, जिसमें आप सोबर लगें, आप अच्छे लगें, आपकी नकल दूसरे करें, आपके स्टाइल का अनुकरण दूसरे करें। अगर आप में दम है तो दुनिया आपके अनुसार चलेगी, आपको दुनिया के अनुसार चलने की जरूरत नहीं। कुछ भी करने को लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि बुद्धिपूर्वक अक्ल के साथ खुद को नियंत्रित करते हुए और सही निश्चय करके जब आप चलने लगते हैं, तब आपका कंट्रोल आप पर आता है। और जब आपका कंट्रोल आप पर आ गया तो कहते हैं तब आप अपने चुने हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि आपने तय किया कि ये मार्ग मेरे लिए सही है, तो उस पर चलेंगे और उस पर 100% अपनी ऊर्जा लगाकर छोटी सी जिंदगी में उतने बड़े काम कर जाओगे जो दूसरे नहीं कर पाते। क्योंकि दुनिया में भीड़ बहुत है। भीड़ को हाँकने वाले, चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग कम होते हैं। वही होते हैं जिनका खुद पर वश होता है, जिन्होंने खुद को जीता हुआ होता है। जो अपना मालिक बन गया वो दुनिया का मालिक भी बन सकता है। जो खुद का ही मालिक नहीं बन पाया वो किसी का नहीं बन पाएगा। खुद पर नियंत्रण लाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग और अभ्यास अधिक से अधिक हर व्यक्ति को करना चाहिए। 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही गई हैं। एक तो कहा कि सर्दी गर्मी में जो एक जैसा रहे। भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं ना, शीतोष्ण सुख दुखेशु मान अपमानयो, तो 3 कैटेगरी उन्होंने कही है। 3 कैटेगरी में हो गया गर्मी सर्दी, सुख दुख मान अपमान में, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं, उद्विग्न नहीं होता, बेचैन नहीं होता, न दुखी होता, न गुस्से में आता। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कभी भी किसी भी तरह से भी नियंत्रित करके चलता है। परिस्थितियां उसे खराब नहीं करती। लोग कहते हैं ना कि मैं खराब नहीं था, बुरा आदमी नहीं था, लेकिन मेरे सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई जिन्होंने मेरे से ये करा दिया, नहीं तो मैं ये करने वाला नहीं था। क्योंकि आदमी ने अपने अंदर तो अच्छा निश्चय किया हुआ था, अच्छा सोचता था, अच्छा करता था, अच्छा चलता था। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो
उनके कारण प्रभावित हुआ और उधर मुड़ गया जिधर उसे मुड़ना नहीं था। सोचिए, दोस्तों ने शराब पिला दी, घर में आकर पत्नी ने टोकना, रोकना, डांटना, झगड़ना शुरू कर दिया और इसी स्थिति में गुस्से में आकर कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया और धक्का दे दिया पत्नी को और उसका सिर दीवार में लग करके और मौत हो गई। अब व्यक्ति पड़ा है जेल में और उससे पूछा जा रहा है, इतना बड़ा गुनाह तुमने किया? वो कहता है, जी मैं ऐसा आदमी नहीं था, मैं कभी लड़ाकू और झगड़ालू आदमी नहीं हूं। परिस्थितियों ने मुझे यहां लाकर खड़ा कर दिया, मेरा गुस्सा इतना बढ़ गया